जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनकी ट्रेड पॉलिसी में टैरिफ एक बड़ा हथियार बन गया है। जो देश अमेरिका की शर्तों के मुताबिक नहीं चलते, उन पर ट्रंप टैरिफ लगाने या टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते रहे हैं। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है कनाडा। अमेरिका ने करीब 20 अरब डॉलर के कैनेडियन गुड्स पर 50% टैरिफ लगा दिया। इसके बाद लगा कि कनाडा शायद दबाव में आ जाएगा, लेकिन कनाडा ने अमेरिका के सामने झुकने के बजाय डॉलर फॉर डॉलर जवाब देने का ऐलान कर दिया। यानी अमेरिका जितने डॉलर के टैरिफ लगाएगा, कनाडा भी उतने ही मूल्य के अमेरिकी सामान पर काउंटर टैरिफ लगाएगा। ये काउंटर टैरिफ 8 सितंबर से लागू होने हैं और इसी पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा, You're at war when you get attacked. We got attacked. U.S. put 50%. We waited until the United States decided to actually implement these so-called 338 tariffs. That's fine. We've got the reserves, we've got the resilience, we've got the plan, we've got the focus. We will respond. We're going to focus on what we can control. We're going to build. यानी कार्नी का साफ संदेश था कि अमेरिका अब पहले जैसा नहीं रहा और कनाडा अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी और सोवरेनिटी पर समझौता नहीं करेगा। लेकिन दुनिया में ऐसे गिने चुने देश हैं जो ट्रंप की टैरिफ दादागिरी का जवाब खुलकर देने की हिम्मत रखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चाइना। ट्रंप ने चाइना पर भी भारी टैरिफ लगाए थे, लेकिन चाइना दबाव में आने के बजाय सीधा जवाब देने के लिए तैयार हो गया। चाइना ने भी अमेरिकी सामान पर रिटेलिटरी टैरिफ लगा दिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच टैरिफ्स लगातार बढ़ते गए और मामला सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे ये टकराव पूरी ट्रेड वॉर में बदल गया। यानी चाइना ने ट्रंप के टैरिफ प्रेशर को स्वीकार करने के बजाय उसी भाषा में जवाब दिया। और सिर्फ चाइना ही नहीं, ब्राजील और इटली ने भी ट्रंप के टैरिफ के सामने झुकने के बजाय जवाबी टैरिफ का रास्ता चुना। यानी तस्वीर साफ है, ट्रंप टैरिफ को प्रेशर टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हर देश इसका जवाब एक ही तरीके से नहीं देता। कुछ देश बातचीत और समझौते का रास्ता चुनते हैं, जबकि चाइना, ब्राजील, इटली और अब कनाडा जैसे देश रिटेलिटरी टैरिफ के जरिए सीधे जवाब दे रहे हैं। और कनाडा का मामला इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और कनाडा सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है, दोनों की इकोनॉमी एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी है कि इस टैरिफ वॉर का असर सिर्फ दोनों देशों पर नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ अमेरिकन सप्लाई चेन पर पड़ सकता है।